इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप बिना सोचे समझे ड्रॉप आउट हो जाओ। अगर आप इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट होने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। मैं खुद इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूँ और मैं आज आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जो मुझे किसी ने नहीं बताया। दिस इज द राइट वे टू ड्रॉप आउट विदाउट रूइनिंग योर करियर, फ्यूचर और फैमिली ट्रस्ट। सबसे पहला स्टेप, रीजन क्लियर करो। इंजीनियरिंग नहीं पसंद, पढ़ाई नहीं हो रही है या टीचर्स नहीं पसंद, ये रीजन इनफ नहीं है ड्रॉप आउट करने के लिए। ड्रॉप आउट का तभी सोचो जब आपको इस फील्ड में जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं है, या तो आपको पता है कि आपको क्या परस्यू करना है, या तो आप मेंटली एकदम बर्न आउट हो गए हो। मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। अभी एक नोटबुक खोलो, एक पेन लो और उस पे एक लाइन में लिखो कि आप इंजीनियरिंग क्यों छोड़ना चाहते हो और जवाब एक लाइन में आना चाहिए। अगर जवाब एक लाइन में नहीं आया तो समझ जाना आप कंफ्यूज्ड हो। ड्रॉप आउट एक प्लान से होता है, ये एक इम्पल्स डिसीजन नहीं होता है। ड्रॉप आउट लेने से पहले आप ये सोचो कि आप आगे क्या करोगे, आप कौन सी फील्ड एक्सप्लोर करोगे, आप क्या स्किल सीखोगे, या तो आप क्या कोर्स लोगे। ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा टफ है। घर वालों को सच बोलना, सिंपल सी बात है। घर वालों को सींग नहीं निकलेगी आपको मारेंगे। घर वाले बिना वजह के गुस्सा नहीं करते हैं। घर वाले इसलिए परेशान होते हैं या गुस्सा करते हैं क्योंकि फ्यूचर में वो आपको एक सक्सेसफुल इंसान देखना चाहते हैं। घर वालों को डर ये नहीं होता कि आप ड्रॉप आउट हो जाओगे। घर वालों को इस बात का डर होता है कि आप ड्रॉप आउट होने के बाद फ्यूचर में क्या करोगे। घर वालों से बात करने का तरीका मैं आपसे बताता हूँ। पापा के पास जाओ, उन्हें पोलाइटली बोलो मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद उन्हें ये बताओ कि आप कौन सी फील्ड परस्यू करना चाहते हो, आप क्या कोर्स करना चाहते हो। उसके बाद उन्हें 6 मंथ्स का प्लान बताओ कि आप क्या करने वाले हो इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करने के बाद। जब तुम एक प्रॉपर प्लान के साथ बात करोगे मम्मी पापा से तो उन्हें भी ड्रॉप आउट करना रीजनेबल लगेगा और उन्हें लगेगा कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट है और एक प्लानिंग के साथ चल रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद आपकी कॉलेज का ऑफिशियल प्रोसेस समझो। इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट का प्रोसेस सिंपल होता है। कॉलेज को एप्लीकेशन देनी होती है, फीस मोस्टली रिफंडेबल नहीं होती है, लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो आपको वो वापस लेना होता है ताकि आप दूसरी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सको। कोई आपको इससे रोक नहीं सकता, बस आपको आपके कॉलेज का प्रोसेस समझना है कि वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसके बाद प्रोसेस अच्छे से करना है। चलो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट क्यों करना है, आप एक प्लान भी बना दिए, आप घर पे भी बात कर लिए, आप कॉलेज का सब प्रोसेस भी कर चुके, आपका ड्रॉप आउट कंप्लीट हो गया। उसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है जो आपका ट्रांजिशन फेज होता है। ड्रॉप आउट के बाद 3 से 6 महीना सबसे ज्यादा क्रूशल होता है। ये टाइम डिसाइड करता है कि आप आपकी लाइफ में कुछ करोगे या बस टाइम वेस्ट करोगे। तो 3 से 6 महीना आप स्किल सीखने में लगाओ, वर्कशॉप ज्वाइन करो, कोर्स में एडमिशन लो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, पोर्टफोलियो रेडी करो, जिम ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स खेलो, ऐसी चीज करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और देखो मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपका दोस्त अगर प्लेसमेंट ले रहा है तो उसे देख के आप नर्वस मत हो। टेंशन मत लो कि आपके दोस्त को प्लेसमेंट मिल रही है, तुम उनसे लेट नहीं हो, बस एक डिफरेंट पाथ पे हो। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी ड्रॉप आउट होता है या तो कंफ्यूज्ड होता है। तो ड्रॉप आउट तभी प्लान करना जब आपके पास रीजंस क्लियर हो और आपके पास एक प्लान रेडी हो कि आप ड्रॉप आउट के बाद क्या करने वाले हो। और सबसे इम्पोर्टेंट तभी ड्रॉप आउट करना जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि ड्रॉप आउट करने के बाद आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंजीनियरिंग छोड़ना बहुत ईजी है लेकिन उसके बाद खुद को बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट है। अगर तुम ड्रॉप आउट का सीरियसली सोच रहे हो तो कमेंट्स में अपनी सिचुएशन लिखो, मैं पर्सनली गाइड करूँगा। तो मेरा नाम ज़की है और मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से बना रहा हूँ एक एक दिन।